हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं बताऊंगी आपको यूक्रेन के बारे में। क्या है इसका इतिहास और समकालीन भू राजनीति और किस तरह से ये वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में अपना इम्पोर्टेंस रखता है और इसकी जो ज्योग्राफिकल पोजीशन है और इस जो वर्तमान स्थिति है और 2022 से 2024 में जो इनका संघर्ष हुआ है उससे क्या प्रभाव इसके ऊपर पड़ा है उसकी लाइफ पे। अगर हम इसकी स्थिति देखें तो पूर्वी यूरोप में स्थित एक देश है और इसकी सीमा पूर्व में रूस से मिलती है, उत्तर में बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया और वेस्ट में जाकर हंगरी और दक्षिण पश्चिम में रोमानिया और मोल्दोवा इसकी सीमा बनाते हैं। और दक्षिण में अगर देखते हैं तो ब्लैक सी है और अजोब सी है, जो देश की राजधानी होने के साथ साथ कीव जो है यहाँ का बहुत बड़ा शहर भी है। अगर हम इतिहास की बात करें तो यूक्रेन जो है आधुनिक इतिहास में 9वीं शताब्दी से एक कीवियन रूस के नाम से जाना जाता था और एक बहुत बड़ा शक्तिशाली राज्य बनकर खड़ा हुआ था। लेकिन 12वीं सदी में ये एक फेमस जो है नॉर्दर्न फाइट हुई थी, वॉर हुआ था। उसके बाद कई सारी शक्तियों के बीच विभाजित हो गया। 19वीं सदी में हम इसकी स्थिति देखते हैं कि इसका बड़ा पार्ट जो है वो रूसी साम्राज्य का भाग बना हुआ था और जो बाकी पार्ट था इस देश का वो ऑस्ट्रो हंगेरियन कंट्रोल में था और बीच के सालों में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल रही। और उसके बाद 1922 में जब सोवियत संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक बना है तो उसके बाद से ये यूएसएसआर का पार्ट रहा। 1945 में जो है ये यूएसएसआर का पार्ट रहते हुए यूनाइटेड नेशंस के बनने में भी इसकी काफ़ी बड़ी भूमिका रही। लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद यूक्रेन जो है वो एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। 60,03,628 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ ये देश है और जिसकी तट रेखा जो है कोस्टल बॉर्डर जो है 2782 किलोमीटर है, लंबी तट रेखा। यूक्रेन जो है क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से 46वां सबसे बड़ा देश है और मेडागास्कर से पहले और दक्षिणी सूडान के बाद। यूरोपियन सीमा के अंदर आने वाले किसी भी देश में ये सबसे बड़ा देश है और पूरे यूरोप में यूक्रेन जो है दूसरा सबसे बड़ा देश माना जाता है। यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो यूक्रेनियाई है, निवासी नाम है और यहाँ जो सरकार है वो एकात्मक अर्ध अध्यक्षीय गणतंत्र कहलाता है। जो राष्ट्रपति है उनका नाम सबने सुना होगा, व्लादिमीर जेलेंस्की है और यहाँ के प्रधानमंत्री जो है यूलिया स्वीरेदेंको है। जनसंख्या की दृष्टि से यूक्रेन जो है विश्व का 32वां राज्य बनता है और 2016 का जो आकलन है उसके हिसाब से यहाँ पे 4,25,39,000 यहाँ की टोटल पॉपुलेशन। तो 2001 में जो जनगणना थी उसमें उससे अभी तक जो है इनकी पॉपुलेशन काफ़ी बदल चुकी है। 2016 के एक डेटा के अनुसार 350 बिलियन जो है यहाँ का जीडीपी है टोटल और प्रति व्यक्ति जो इनका पर कैपिटा इनकम है वो $2,052 प्रति वर्ष है, जो कि काफ़ी हाई रहा है। फरवरी 2022 में लेकिन रूस के यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर अटैक होता है और उस आक्रमण के बाद 2024 में तक जो है रूस ने काफ़ी बड़ा पार्ट जो है इनका वो अपने कब्जे में कर लिया है और अभी भी यूक्रेन का 20% जो है एरिया जो है वो रूस के कब्जे में है। यूक्रेन के शहरों पे काफ़ी ज़्यादा बमबारी जो है जारी है और रूसी जहाज़ों और सैन्य वाहनों पर यूक्रेन भी जो है वो ड्रोन हमले कर रहा है। तो जनवरी 2022 से अगर हम देखते हैं यूक्रेन की स्थिति तो लगभग $407 बिलियन इनको अन्य देशों से सहायता मिली है, जिसमें यूएसए जो है $118 बिलियन अकेले हेल्प किया। लेकिन काफ़ी ज़्यादा लंबा खींच रहा है वो ये युद्ध और जो भी देश इनका सपोर्ट कर रहे हैं वो अब थक रहे हैं। तो लड़ाई और जो हवाई हमले हैं उसमें 40,000 से ज़्यादा जो है यहाँ के सिविलियन जो है वो मर चुके हैं, अपनी जान दे चुके हैं और 4 मिलियन लोग जो है यूक्रेन के वो आंतरिक रूप से विस्थापित हैं और इधर उधर भटक रहे हैं। 6.8 मिलियन लोग जो है यूक्रेन से भाग चुके हैं। 14.6 मिलियन जो लोग हैं उनको ह्यूमैनिटेरियन हेल्प की ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है। और यूक्रेन और अमेरिका का भूगोल जो है वो उनको जोग्राफिकली जो है
लिंक करता है और जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस जो है इसका बढ़ा देता है। क्योंकि अमेरिका 2 महासागरों के बीच में स्थित होने के कारण सुरक्षित है, यूक्रेन की स्थिति जो है यूरोप और रूस के बीच में एक बफर जोन के रूप में है और इसकी वजह से ये बहुत ही सेंसिटिव एरिया बन जाता है। बल्कि ऐसा मानते हैं कि अगर रसिया के पास यूक्रेन है तो वो इस एरिया का बहुत बड़ा साम्राज्य है, इसके बिना जो है वो रशियन एम्पायर नहीं बनता। तो रूस और पश्चिमी यूरोप, नाटो और यूरोपीय के संघों के हित के लिए जो है यूक्रेन जो है एक टकराव का मुद्दा बन जाता है। स्पेशली ब्लैक सी में इसकी जो रीच है और अजोब सी तक, तो यूक्रेन जो है एक पॉलिटिकली जो है समुद्री मार्ग प्रदान कर रहा है और ये सबसे बड़ा इशू है। इसलिए रूस जो है इसके ऊपर कब्जा रखना चाहता है, क्योंकि रूस के दक्षिणी तटों को जो है यूक्रेन का पार्ट ही जोड़ता है कोस्ट लाइन से। यूक्रेन के जो मैदान है वो काफ़ी उपजाऊ है, ब्लैक सॉइल है और ये दुनिया के सबसे बड़े ग्रेन एक्सपोर्टर में आता है और इसलिए खाद्य सुरक्षा के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के लिए यूक्रेन का इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। ऊर्जा का गलियारा भी कह सकते हैं। यूक्रेन जो है रूसी ऊर्जा, गैस और तेल को यूरोप तक पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट जो है ट्रेड रूट है और इस पर कंट्रोल रखने के लिए, बल्कि एनर्जी पॉलिटिक्स को कंट्रोल करने के लिए यूक्रेन पर से रसिया कब्जा नहीं छोड़ना चाहता। इसका जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो यूक्रेन को बिल्कुल ओपन बनाता है और कार्पेथियन पर्वतमाला को छोड़कर यूक्रेन में बाकी जो है वो बड़े मैदान हैं और जिस पर अटैक करना जो है आसान हो सकता है। तो मतलब जियोपॉलिटिकली जो इनकी लोकेशन है वो उसको इम्पॉर्टेंट बनाती है, बट इसके साथ साथ वल्नरेबिलिटी है, क्योंकि मैदान की वजह से, समतल भूमि की वजह से जो है जितने भी इम्पेरियलिस्ट हैं, शक्तियाँ हैं, वो यूक्रेन के ऊपर कब्जा करने में लगी रहती हैं। रूसी साम्राज्य के लिए इसका बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि रूस जो है एक यूरेशियन एम्पायर तब तक नहीं बन सकता जब तक उसके पास यूक्रेन नहीं है। और फिलहाल रूस के साथ जो है कंप्लीट वॉर चल रहा है। रूस ने 20% भूभाग पे कब्जा कर रखा है और बड़े पैमाने पर डिस्प्लेसमेंट हुआ है। यूक्रेन वासी या तो अपने देश में डिस्प्लेस है या देश छोड़ के भाग चुके हैं। इसकी वजह से चूँकि रास्ता रुक रहा है तो सैन्य और मानवीय संकट है और यहाँ पर किसी भी तरह की मानवीय सहायता पहुँचाने में बहुत दिक्कत हो रही है। हालांकि यूक्रेन को वित्तीय सहायता मिल रही है कई देशों से, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स से। यूरोपियन यूनियन में शामिल होने के लिए नाटो जो है, नाटो और यूरोपियन यूनियन में शामिल होने के लिए यूक्रेन ने अप्लाई कर रखा था 2022 से पहले ही। और अन्य मानवाधिकार संगठनों ने जो है कई जैसे जो एरियाज़ हैं जो रसिया के कब्ज़े में हैं उसमें देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम्स आ रही हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस की इस वजह से निंदा हो रही है और कई देशों ने रूस पर जो है आर्थिक प्रतिबंध भी लगा दिए हैं। लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है वो क्राइसिस की है। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू।